वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। तो ये प्रैक्टिस सेट है, इसका पिछले 3 सेट हम लोग बना चुके हैं, ये इसका चौथा सेट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया? क्या सवाल है हमारा? तो सवाल है, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। पहला बोध गया महाबोधि मंदिर के परिसर में पहला मंदिर जो है वो अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक यानी मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का या फिर मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 51A। 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित कौन से वर्ष में हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो ये 1935 में हुई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन आधुनिक राज्य के कार्य हैं? यानी आधुनिक राज्य के कार्य के बारे में बोल रहा है। तो बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, ये है, सही है। आंतरिक शांति स्थापित करना, सही है। लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? तो हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? तो ये पंजाब में ज़्यादा सफल रही। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन बोरीबंदर और ठाणे के बीच में कब चली थी? तो ये हो जाएगा पहला ट्रेन जो है वो 1853 में चला था, डलहौजी के शासनकाल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, यानी कि ध्वनि जो है वो किस माध्यम में सर्वाधिक गति से चलती है? तो इस्पात में चलती है सर्वाधिक गति से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उसे रखा जाए कहाँ पर? तो पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका भार क्या होगा? न्यूनतम होगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो कम कार्य करेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सामाजिक, ये भी अछूता नहीं है, सांस्कृतिक भी अछूता नहीं है, राजनीतिक भी अछूता नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो बोल रहा है रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। रेल यातायात जो है वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। दिलवाड़ा मंदिर एक उदाहरण है, यानी किस प्रकार की शैली का उदाहरण है दिलवाड़ा मंदिर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली का उदाहरण है। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो भारत में लौह धातु कहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नृत्य शैली डोलो कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलो कुनीथा नृत्य शैली है जो कि किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? सीधे सीधे यही है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम, जिसे 92वां संशोधन कहा जाता है, यानी 92वां संशोधन जो है, तो संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषाओं की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं की संख्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किसी विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश
भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सकी। तो ये किस में कहा गया था, किस अधिनियम में ऐसा कहा गया था, किस विधेयक में ऐसा प्रस्ताव था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इल्बर्ट बिल में ऐसा कहा गया था। चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण करती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पतन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेंटोस को जाना जाता है। किसे? सेंटोस को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक के हसन जिले में है। किस में है? तो हसन जिले में है। राइट ऑप्शन नंबर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल की अगर बात करें तो ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? गिद्धा जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये पंजाब की नृत्य शैली है। कहाँ की है? तो पंजाब की। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। तो किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट वैल्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल F2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। तापमान या माध्यम के निरपेक्ष गति की ध्वनि क्या होती है? समान रहती है। तो ये कथन जो है ये असत्य है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से पेट्रोलियम के अनेक उत्पाद को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कौन सा एक ही तत्व से बना है? तो हीरा जो है वो केवल एक ही तत्व से बना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है ये रूस से ली गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है? तो काली मिट्टी कौन सी विशेषता रखती है? तो काली मिट्टी कैल्शियम की विशेषता रखती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लोरेम्फेनिकल है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, क्लोरेम्फेनिकल। प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारक रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्नलिखित से क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है इससे, इसीलिए आंखों से पानी आती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो गैस प्रयुक्त होती है वो है हाइड्रोजन गैस। राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब? तो 19 नवंबर। राइट आंसर इज 19 नवंबर। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है?
किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन जो है वो सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो पटसन यानी कि जूट को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपोत कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसे जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। आवे जनजाति संबंधित है। आवे जनजाति किससे संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से लिखा गया है? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला अफगान शासक था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी था। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज जो है ये मुंबई में स्थित है। राइट ऑप्शन। पौधे का जनन अवयव होता है। तो पौधे का जनन अवयव इनमें से कौन होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पुष्प होता है। एलोरा कंदराव में मंदिरों की कुल संख्या है। एलोरा कंदराव में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 34 है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन जो है ये बीजक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बीजक। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। किसने? अशोक मेहता कमेटी ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है भारत में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का पठार। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल लोकसभा में इसे पेश किया जाता है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो शिखर स्तर के बैंक का नाम की अगर बात करें तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमस भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो ह्यूमस भूमि की ऊपरी परत का हिस्सा होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। सामान्य रूप से मुद्रा का प्रावधान क्या है? यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इसका प्रावधान क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना इसका प्रावधान है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो एलपीजी है उसमें क्या होता है? तो इसमें आइसोब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विश्व के
प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है, जनसंचार का प्रकार क्या है? तो मुद्रित संचार ये भी है, विद्युत संचार भी है, दृश्य श्रव्य संचार भी है, तो ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारत की किस आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया है? तो आर्थिक नीति 1991 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न दिख सकने को सुधारा जाता है? अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है मायोपिया को, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ के उत्पादन में केरल राज्य अग्रणी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है वो किसे जोड़ता है? तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। किसको? तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कैलाश सत्यार्थी थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा एंजियोस्पर्म के बारे में सही है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि उनके तने, पत्ते और जड़ें होते हैं, ये भी सही है। फूल के प्रजनन अंग होते हैं, ये भी सही है। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है, ये भी सही है। तो यहाँ फिर आगे देखते हैं कि कॉनिफर्स, साइकेड्स और गिनकगो जो एंजियोस्पर्म है इसके उदाहरण हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये गलत है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो राइट आंसर इज डीएनए, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। झूम खेती को इस प्रकार भी जाना जाता है, तो झूम खेती को शिफ्टिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह के अगर उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इनका एकमात्र उद्देश्य जो था तो वो क्या था? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नमक कानून को निरस्त करना, ये भी उद्देश्य था। सरकार से सत्ता की कटौती, ये भी उद्देश्य था। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, ये भी उनका उद्देश्य था। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। वीर भूमि समाधि है, वीर भूमि समाधि जो है ये किसकी समाधि है? तो राजीव गांधी की समाधि है। किसकी है? राजीव गांधी की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो विश्व बैंक समूह से कौन इसमें संबंधित नहीं है? तो IMF जो है ये विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।